जिस रूट पर अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाएं, वहां हमारी वंदे भारत ने वो कर दिखाया जिसकी आज हर तरफ चर्चा हो रही है। बात हो रही है बेंगलुरु से मंगलुरु के बीच के करीब 55 किलोमीटर लंबे मुश्किल घाट सेक्शन की, जहां पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री के पहाड़ियों के बीच ट्रेन चलाना किसी चुनौती से कम नहीं है। यहाँ मानसून में लैंडस्लाइड का खतरा रहता है और रेलवे का निर्माण बेहद मुश्किल है। इस पूरे सेक्शन में 57 सुरंगें, 226 पुल और 108 शार्प कर्व्स है। दिसंबर 2025 में इस कठिन घाट सेक्शन का इलेक्ट्रिफिकेशन भी पूरा कर लिया गया, लेकिन असली चुनौती थी यहाँ वंदे भारत को सुरक्षित तरीके से चलाना, क्योंकि इस रूट पर 1 in 50 का स्टीप ग्रेडियंट है, यानी चढ़ाई और ढलान इतनी ज़्यादा है कि ट्रेन को संभालना आसान काम नहीं। सामान्य ट्रेनों को ऐसे हिस्सों में अतिरिक्त बैंकर लोकोमोटिव की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन वंदे भारत के ट्रायल के लिए स्पेशली मॉडिफाइड रेक तैयार की गई है। इसमें AEB यानी ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसी सेफ्टी टेक्नोलॉजी शामिल है और इस मुश्किल घाट सेक्शन में ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड सिर्फ 30 किलोमीटर प्रति सेकंड रखी गई है। यानी जिस ट्रेन को हम उसकी रफ्तार के लिए जानते हैं, वही ट्रेन इन खतरनाक पहाड़ियों में यात्रियों की सेफ्टी के लिए सिर्फ 30 की स्पीड से चलेगी। सोचिए, जहां इन पहाड़ों के बीच रेलवे का रास्ता बनाना ही इतना मुश्किल था, वहां हमारे इंजीनियर्स और रेलवे वर्कर्स ने ट्रेन चलाने का रास्ता तैयार कर दिया। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है दोस्तों। एक समय था जब भारत को रेलवे टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ता था। आज तस्वीर बदल गई है। वंदे भारत और भारत की रेलवे टेक्नोलॉजी में नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका समेत दूसरे देशों ने भी इंटरेस्ट दिखाया है। भारत अब अपनी ट्रेन टेक्नोलॉजी को इंटरनेशनल मार्केट्स तक पहुंचाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यानी भारत सिर्फ अपने लिए ट्रेन बनाने वाला देश नहीं, बल्कि दूसरे देशों को भी मॉडर्न और कॉस्ट इफेक्टिव रेलवे टेक्नोलॉजी देने वाला देश बन सकता है। और इसके पीछे सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, इसके पीछे है हमारे वो गुमनाम इंजीनियर्स, रेलवे वर्कर्स और टेक्नीशियंस, जिन्होंने इन मुश्किल पहाड़ों के बीच ये रास्ता तैयार किया। इन गुमनाम हीरोज के लिए एक लाइक तो बनता है। ऐसे ही सच्ची और इंस्पायरिंग कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कल की।